राधे कृष्ण आप सभी को। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा जो लोग करते हैं उन्हें अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अपरा एकादशी पर विष्णु यंत्र की पूजा अर्चना करने का बहुत महत्व है। जो फल कुंभ में स्नान करने से, केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करने से या सूर्य ग्रहण में दान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर, प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत करने से, गया में पिंडदान करने से, वृष राशि में गोदावरी में स्नान करने से या बद्रिकाश्रम में भगवान के दर्शन करने से या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान और दान करने के बराबर जो फल मिलता है वो अपरा एकादशी के एक व्रत से मिल जाता है। अपार पुण्य देने वाली ये अपरा एकादशी तिथि शुरू हो रही है 12 मई दोपहर 2:52 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 मई दोपहर 1:29 पर। अपरा एकादशी का व्रत 13 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस बार एक ही दिन की एकादशी है जो कि 13 मई को है। सभी मंदिरों, सभी संप्रदायों में इसी दिन अपरा एकादशी का व्रत कर रखा जाएगा। चलिए अब पूजा विधि जान लेते हैं। अपरा एकादशी के नियम भी सभी एकादशी व्रतों की तरह से दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। सूर्यास्त होने के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ज़मीन पर सोएंगे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें। सुबह से ही मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। सबसे पहले हाथ में जल और द्रव्य लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। उसके बाद भगवान का चंदन लगाकर सुंदर श्रृंगार करें। इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करें। भगवान को पुष्प माला पहनाएं। माला पहनाने के बाद भगवान को फूल, नारियल, सुपारी, ऋतुफल, दीप, घी, पंचामृत, तुलसी, लाल चंदन, मिष्ठान आदि अर्पित करें। भगवान को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए भगवान को पीली मखाने की खीर का भोग लगाएं। अपरा एकादशी के दिन भगवान को ककड़ी का भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसाजी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसाजी तोड़कर रख लें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। एकादशी की व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इसके बाद तुलसी माता की भी धूप दीप आरती करें। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप पूरा दिन अपने मन में करते रहें। शाम के समय कूटू या सिंगाड़े के आटे से बने फलाहार से अपना व्रत खोलें। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बेहद प्रिय है, इसलिए कोशिश करें कि एकादशी की रात्रि जागरण ज़रूर करें। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम रात के 1 बजे तक रात्रि जागरण ज़रूर करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह उठकर पूजा करें। ब्राह्मण को खाना या सीधा दक्षिणा रख कर दें और उसके बाद ही अपने एकादशी व्रत का पारण करें। अब आपको पारण समय बता देती हूँ। अपरा एकादशी व्रत का पारण 14 मई सुबह 5:31 से लेकर सुबह 8:14 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशन अगर आपके पास हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। राधे कृष्णा।